तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी की। इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, आप लोग एक ही बार में समझ जाएंगे। और पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, जो इसमें प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट यानी लाभ। जो लाभ होता है उसमें आप लोग कितना पैसा लगाते हैं इनटू कितने टाइम के लिए लगाते हैं, इन दोनों का मल्टीपल जो है प्रॉफिट होता है। ठीक है, यही एक फार्मूला होता है बस। मनी यानी कितना पैसा आपने लगाया और कितने समय के लिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ए ने एक व्यापार 2,000 रुपये लगाकर प्रारंभ किया। 3 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 4,000 रुपये लगाए। सी ने 10,000 रुपये केवल 2 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब यहाँ पर है कि एक वर्ष के अंत में लाभ जो है 5600 रुपये हो, तो सभी का अलग अलग लाभ ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तो कितने रुपए लगाया? ए लगा रहा है 2,000 रुपये, बी लगा रहा है 4,000 रुपये, सी लगा रहा है 10,000 रुपये। और कह रहा है कि सी ने केवल 2 महीने के लिए लगाया, तो टाइम कितना हो रहा है? तो सी का टाइम है 2 महीने, और इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो प्रॉफिट। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट यानी लाभ का रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ पर रेशियो आता है। ए ने 2,000 कितने महीने के लिए लगाया? तो ये लगा रहा है 12 महीने, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष के अंत में लाभ। ए 2,000 रुपये लगा रहा है 12 महीने के लिए, और बी 4,000 रुपये कितने महीने के लिए लगा रहा है? 3 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 4,000 रुपये लगाए। तो सवाल में कह रहा है कि 3 महीने बाद लगाया, यानी अगर एक साल के लिए व्यापार चल रहा है और बी 3 महीने बाद लगा रहा है, यानी उसको 4,000 रुपये जो है वो 9 महीने व्यापार में लग रहा है। ठीक है, ए लगा रहा है 2,000 रुपये 12 महीने के लिए, तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24,000। देखिए यहाँ पर रेशियो है, तो आप लोग चाहें तो ए, बी और सी में, इन तीनों में जो मल्टीपल है ना, उसको आप लोग यहाँ पर भी काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो आता है। आप लोग चाहें तो 3 जीरो यहीं पर काट दें, या आप लोग यहाँ भी काटेंगे तब भी सेम वही होगा। ठीक है, 9 चौक 36, 36,000। बी का कितना हो गया रेशियो? 36, और सी का 10 दूनी 20,000। ठीक है, अब देखिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कट गया, अभी 4 से कट रहा है, तो 4 छंग 24, 4 9 36, और 4 पंचे 20। ए, बी और सी, ए, बी और सी, इनका लाभ का रेशियो क्या है? 6, 9 और 5। और कह रहा है कि टोटल लाभ कितना है? 5600। ये बताइए, 5600 टोटल लाभ है, और रेशियो में टोटल लाभ कितना है? 9, 6, 15, 5, यानी 5620 रेशियो के बराबर। और पूछा क्या है कि सभी का अलग अलग लाभ ज्ञात कीजिए। अगर पहले ए का निकालना है तो यहाँ से 6 से गुणा होगा, तो 5620 के बराबर है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 280। 280 का गुणा 6 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 जीरो में 0, 6 48, 6 दूनी 12, 4 16। तो ए का भाग कितना हो गया? 1680। वैसे अगर बी का निकालना है तो 5600/20, वो तो इतना ही आएगा, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा कितना से? 900 से, सॉरी 9 से, 9 रेशियो से। तो 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बी का भाग? 9 जीरो में 0, 9 8 72, हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, 2520। बी का भाग कितना आ रहा है? 2520। और सी का निकालना है, तो 5600 में जब 20 से भाग देंगे तो 280 ही आएगा, और यहाँ पर इससे गुणा हो जाए, किससे गुणा हो जाएगा? 5 से। 5 से गुणा करेंगे तो 5 जीरो में 0, 5 8 40 की 0, 5 दूना 10 4 14। ठीक है, तो सी का भाग कितना आ गया? 1400। ए, बी, सी, इन तीनों का अलग अलग जो लाभ है वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसमें कह रहा है कि 3 दोस्त ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में 5:7:6 के अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। यदि ए ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए हों तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ 35,000 रुपये हो, तो सी का भाग यानी सी को कितना लाभ मिला ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं।
ठीक है। और तीनों ने व्यापार में कितना लगाया, 5, 7 और 6। आप लोग चाहे मान सकते हैं 5x इसने लगाया, 7x इसने लगाया और 6x इसने लगाया। ठीक है। आप यक्स नहीं मानेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों का कॉमन है तो वैसे भी कट जाएगा। कह रहा है कि वर्ष के अंत में, ये तो हुआ मनी। टाइम कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, कह रहा है कि 6 महीने बाद फी ने अपना आधा धन निकाल लिया है। इसका मतलब जो है ए और बी, इन दोनों ने अपना धन बीच में कभी नहीं निकाला। इसका मतलब जो है ए ने 5x 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वर्ष के अंत में। ए 5x लगा रहा है 12 महीने के लिए, बी भी लगा रहा है 12 महीने के लिए। लेकिन फी क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 महीने बाद फी ने अपना आधा धन निकाल लिया। ये बताइए, ये जो 6x जो 6x है 6 महीने तक तो इतना ही लगेगा, है ना। 6x जो है 6 महीने तक तो इतना ही रहेगा, यानी 6 छंग 36x तो इतना ही रहेगा। लेकिन 6 महीने बाद आधा निकाल लिया है, यानी 6x का आधा कितना होगा, 3x। 3x इसने निकाल लिया है, बचा कितना, 3x। अब बाकी जो बचा 3x, ये भी अगले 6 महीने तक लगा रहेगा, है ना। अब 3x बचा, तो 3x जो है अगले 6 महीने तक लगा रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18, 18x, है ना। अब देखिए 12 पंचे 60x, ये है प्रॉफिट का रेशियो। ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60x, रेशियो 12/84x। और सी का कितना हो जाएगा, सी का हम लोगों ने यहीं पर गुणा कर लिया है, तो 36 18 को जोड़ देंगे, 8 6 14, 3 1 4 1 5 x। एक्स से एक्स कट जाएगा। अभी ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 8 24, 2 से कटेगा 2 धाम 20, 2 एकम 2, 2 9 18, 10 14 और 9। ठीक है। ये आ रहा है तीनों का प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 हो। 33,000 कुल लाभ है, और रेशियो में लोग टोटल लाभ कितना हो रहा है, तो 14 10 24 9 35। रेशियो में 33 लाभ हो रहा है, यानी 33,000 33 रेशियो के बराबर है। और पूछा है फी का भाग, तो फी का भाग कितना है, 9 रेशियो। 9 रेशियो से पूरा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9,000। ठीक है। यानी 33,000 में से फी को कितना लाभ मिला, 9,000। बस आसान सवाल होते हैं, पार्टनरशिप भी बहुत कठिन नहीं होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ए तथा बी ने 1500 तथा 2,000 रुपये की राशि लगाकर एक साझेदारी की। 4 माह पश्चात सी ने 2250 की राशि लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। अगर बी अपनी पूंजी 9 माह पश्चात निकाल लेता है तो 900 रुपये के कुल लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है। तो देख लेते हैं मनी इन लोगों ने कितना लगाया। ए ने लगाया 1500, बी ने लगाया 2,000 और सी ने कितना लगाया, 2250। अब देखिए क्या कह रहा है, ए ने कितने समय के लिए लगाया, ए ने लगाया 12 महीने के लिए। ठीक है। जो कुल लाभ है, आप चाहे यहाँ पर 1 महीने माने, 1 साल माने, 2 साल माने, 3 साल माने, लेकिन तीनों को वही मानना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं टोटल कुल मिलाकर एक ही साल के लिए व्यापार चला। तो ए लगा रहा है 12 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है कि ए जो है कभी भी पैसा नहीं निकाल रहा है। और बी भी जो अपना पैसा वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी, अगर बी अपनी पूंजी 9 माह पश्चात निकाल लेता है। ठीक है। यानी जो बी का पैसा है वो कितने समय के लिए, 9 महीने के लिए लगता है। ए का 12 महीने, बी का 9 महीने सवाल के अनुसार। और सी कितना समय के लिए लगाता है, तो कह रहा है कि 4 माह पश्चात सी ने 2250 की राशि लगाकर व्यापार में शामिल हुआ है। ये बताइए, अगर बी सी जो है 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब बी का पैसा कितना लग रहा है, 8 महीने के लिए। तो यहाँ से प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1800, 18,000, और इसमें 9 दूनी 18,000, में भी आ जाएगा 18,000। ठीक है।
यानी तीनों का जो प्रॉफिट है वो बराबर है। काटेंगे तो यहाँ पर तीनों का रेशियो आ जाएगा 1:1:1। यानी तीनों को बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। कह रहा है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, कितना लाभ हो रहा है 900 में। तो अगर बराबर है तो यानी 300 इसको मिलेगा, 300 इसको, 300 इसको भी, तीनों को बराबर मिलेगा। तो 300 तीनों को प्रॉफिट मिल जाएगा और यही हमारा ठीक है। कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 15,200 रुपये के लाभ में ए का लाभ ज्ञात कीजिए। टोटल कितना लग रहा है, कितने समय तक व्यापार चल रहा है, 10 महीने के लिए। और कितने लोग हैं, ए और बी दो ही। ए लगा रहा है 4 और बी लगा रहा है 5 रेशियो, चाहे आप लोग यक्स माने या ना माने क्योंकि वो कट जाएगा तो कोई मतलब है। ठीक है। कहना 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। ये बताइए अगर ए ने 3 माह बाद 1/4 भाग निकाल लिया, यानी ये जो 4 है, ये 4 जो है 3 महीने तक तो इतना ही लगेगा, है ना। जो ये जो 4 लगा रहा है 4:ए, अगर 3 महीने बाद इसका 1/4 भाग निकाल ले रहा है तो इसका मतलब है कि 4:3 महीने तक तो लगा है। 3 महीने तक कितना हो जाएगा, 4×3=12। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। ए की पूंजी कितनी थी, 4। 4 का 1/4 भाग निकाल लिया तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1। यानी 4 में से एक रेशियो निकाल लिया तो कितना बचा, 3 रेशियो। और जो 4 रेशियो है ये सवाल में कह रहा है 3 महीने तक चला है और टोटल व्यापार जो है 10 महीने तक चल रहा है। तो जब एक रेशियो निकाल लिया तो बचा 3 रेशियो। तो अब 3 रेशियो कितने महीने तक चलेगा, ये चलेगा 7 महीने तक। ठीक है, 7×3=21। वैसे कह रहा है कि बी, 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग। बी भी 3 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, लेकिन बी का भी जो 5 रेशियो है ये भी 3 महीने तक तो 5 ही रेशियो रहेगा, है ना। 5×3 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 5 रेशियो 3 महीने तक रहेगा। अब कह रहा है कि 5 का 1/5 भाग, 5 का 1/5 भाग निकाल लिया है तो 5 का 1/5 भाग कितना होगा, 1 होगा। 5 में से एक रेशियो निकाल लिया तो कितना बचा, 4 रेशियो। 4 रेशियो कितने समय के लिए चल रहा है, तो 3 महीने तक तो ये चला है। अब ये कितना चलेगा, 7 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा 25। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, ए का प्रॉफिट हो रहा है, जोड़ लेंगे 2:1:3, 2:1:3 रेशियो। बी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8×5=13, 2:1:3=4। ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है, 33:40। और पूछा कि 15,200 रुपये के लाभ में से ए का लाभ ज्ञात कीजिए। टोटल लाभ कितना हो रहा है, 15,000। 15,200 किसके बराबर है, 33 और 43 के जोड़ के, 3×3=6, 4×3=7। 15,276 के बराबर पूछा किसका, एक लाभ। तो एक लाभ कितना है, 33। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, तो 4 से काट रहा है, 4×1=4, 4×9=36। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 4×3=12, 4×8=32, 19×2=38 और 33×2=66। ए को कितना लाभ मिल रहा है, 6,600, 6,600। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो कह रहा है कि एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, आधी का मतलब 1/2 भाग निकाल ली हो, और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी का लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर आप लोग चाहें तो इसमें ए और बी, कह रहे हैं कि बी की पूंजी ए से आधी थी। अगर आप लोग ए की पूंजी 1 माने तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, 1/2। लेकिन इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवाल में, जैसे यहाँ पर दिया है 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी का मतलब है 1/2।
और ए ने कितना निकाला 1/4, 1/2 यानी 1/4। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग इसका जो हर है 4 और 2, इनका जो एलसीएम होगा ना 4 दूना 8, इनका गुणनफल यानी इनको गुणा करने के बाद जो आएगा वही पूंजी हम लोग मान लेंगे कि वो पूंजी एक ही है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप लोग कुछ भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। हम लोग ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, 1/2 और 1 यहाँ पर 4 है, तो जो इसका हर है ना यानी 4 है 2, 4 दूना 8, इतना हम लोग इसको मान लेते हैं ए की पूंजी। कह रहा है बी की पूंजी ए से आधी है, बी की पूंजी ए की अगर 8 है तो बी की कितनी हो जाएगी 4। इससे क्या होता है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बाकी आप लोग वैसे भी लगाएंगे ना तो आ जाएगा। एक आसान कैसे होगी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब देखिए, कह रहा है कि यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, ये बताइए बी बी अपनी आधी पूंजी कब निकाल रहा है, 8 महीने के बाद। यानी इसकी जो पूंजी 4 रेशियो है, ये 8 महीने तक तो ऐसे चलती है पूरी 4 रेशियो। कितना हो जाएगा 8 चौक 32। अब कह रहा है कि 8 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ली, तो पूंजी उसकी कितनी थी 4, 4 की आधी कितनी हो जाएगी 2, 2 निकाल लिया तो बचा कितना 2, और जो 2 बचा है ये कितना चलेगा अगले 4 महीने के लिए, है ना, 4 दूनी 8। अब आगे कह रहा है कि उसके 2 माह बाद, ध्यान देना, ये कह रहा है कि इसके 2 माह बाद यानी 8 महीना, 8 महीने के 2 महीने बाद, यानी ए का जो 8 रेशियो है, 8 पूंजी है, ये कितने समय के लिए चलता है 10 महीने के लिए, 80 80। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि उसके 2 महीने बाद, अगर यहाँ सिर्फ इतना कहता है कि 2 महीने बाद तो 8 जो उसकी पूंजी थी तो वो 2 महीने के लिए चलती, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि और उसके 2 महीने बाद यानी बी ने जब अपनी पूंजी निकाली उसके 2 महीने बाद, यानी तो इसका मतलब ये हो गया है ए की 8 पूंजी 10 महीने तक तो 8 ही चली। और कह रहा है कि 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2, यानी 10 महीने बाद जो है 2 पूंजी निकाल ली, तो बचा कितना, 8 में से 2 निकाल लिया तो बचा कितना 6, और जो 6 है ये कितने महीने के लिए चलेगा 2 महीने बचा हुआ 2 महीने के लिए, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 40। तो काटेंगे तभी 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 धामा 40। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 23/10, और पूछा क्या है कि ए और बी का लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग छोटी छोटी क्लास रखेंगे। ठीक है।